पहुँचे हैं। आप सभी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक बुलावे पर यहां पर पहुंचे हैं। जैसा कि आज सभी को पता है, एसएमसी सिंगला मेडिकल सेंटर, इसके आज 5 वर्ष पूरे हुए हैं। 1 अगस्त 2018 को इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर राजेश सिंगला ने। डॉक्टर राजेश सिंगला, इसके बारे में आप सभी साथियों को विस्तार से बताएंगे। मैं बता दूं कि आज 5 साल पूरे होने पर हमारे आरडीएम सरस्वती पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर केसी शर्मा जी आज इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इनको हम अपना बड़ा भी मानते हैं, आदर्श भी मानते हैं। यहाँ पर इस पूरी टीम के पीछे 2023 आज चल रहा है। 1 अगस्त 2018 से 23 तक का जो सफ़र रहा है, उसके बारे में खुद डॉक्टर केसी शर्मा जी, डॉक्टर राजेश सिंगला जी और पूरी टीम, इसमें चाहे हमारे ललित भाई साहब हो, दीपक जैन हो, अंकुर मित्तल हो और डॉक्टर अनिल गोयल हो, इन तमाम साथियों ने जो सहयोग किया उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल पूरी जानकारी के साथ बैठेंगे। सिर्फ यही था कि आज हम एक मैत्रीपूर्ण भाव से यहाँ पर इकट्ठे होकर गेट टुगेदर करें और एक छोटी सी यादगार को हम हमेशा के लिए संजो करके रखें। हमारे यहाँ पर डॉक्टर नीलू खत्री जी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी, ये तमाम लोग अब आप लोगों को ब्रीफ भी करेंगे। और सर, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु आए हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बड़ा खुशी का और हर्ष का आज का विषय है, क्योंकि एक गुरु के लिए इससे बड़ा हर्ष और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब उसके शिष्य अच्छे, योग्य और सक्सेस बन जाए। मैं थोड़ा सा एसएमसी हॉस्पिटल के बारे में बताता हूँ आपको। डॉक्टर राजेश सिंगला जी जब एक स्टूडेंट थे तब भी बड़े होनहार थे, और उसके बाद जैसे ही पढ़ाई करके आए, छोटी सी पुराना मंडी में छोटी सी एक दुकान रूपी ही हॉस्पिटल बनाया। वहाँ से स्ट्रगल करते करते भगवान ने जिनका हाथ पकड़ा, आशीर्वाद आप लोगों का प्यार सुनने के साथ साथ एसएमसी हॉस्पिटल उन्होंने 2018 में शुरू किया। और इतना स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं कई बार देखता भी हूँ, और एक टेलीफोन के ऊपर चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, कोई भी, मेरा नहीं, कोई भी पेशेंट अगर ये कह देता है डॉक्टर साहब मुझे अभी इमीडिएटली अर्जेंट ज़रूरत है, तो उसी समय उठ करके विदिन 5 मिनट ये हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो हॉस्पिटल में बड़ा स्ट्रगल संघर्ष किया है, और ये सारा का सारा जो आज आप 5 साल का सक्सेसफुली जो आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेश सिंगला जी व उनकी पूरी टीम का मैं परिश्रम मानता हूं। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर राजेश सिंगला को एक बात जरूर कहूँगा कि जो इन्होंने मेहनत और परिश्रम किया है और जो इनकी पंक्चुअलिटी है, यही इनकी सक्सेस का कारण है। रही बात इनके जो छोटे भाई डॉक्टर विनोद जी है, और समय समय पर हड्डियों के डॉक्टर या मतलब अदर एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम विजिट करती है। यहाँ ऑपरेशन भी होते हैं, एक्सरे भी होते हैं, और एक सबसे बड़ी सुविधा पुराना मंडी के आसपास कहीं नहीं थी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा इन्होंने एवरी संडे की हुई है। तो इसलिए मैं इस हॉस्पिटल के डॉक्टर सिंगला जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और भगवान से कामना करता हूं किसी तरह उनकी ओर तरक्की करते रहे। डॉक्टर साहब बताएंगे आपका कैसा ये संघर्ष रहा, इस टोटल आपने किस मिशन और विजन के साथ एसएमसी की शुरुआत की और आज कहाँ? सबसे पहले मेरे छोटे से निमंत्रण पर आप सभी पत्रकार बंधु, सभी साथी यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से यहाँ पे स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि 1 अगस्त 2018 को एक मिशन के साथ हमने एसएमसी सिंगला मेडिकल सेंटर की स्थापना की थी। उसमें एक ही मेरा लक्ष्य था कि यहाँ पर एक पेरिफेरी में भी, एक छोटे से शहर में भी हिसार जैसी सुविधाएं मैं सब लोगों को दे सकूँ। देखिए, रेगुलर बेसिस पे जैसे हम कह सकते हैं कि परमानेंट सुविधाएं हों, जैसे कि हम एक हड्डी रोग विशेषज्ञ को बिल्कुल रेगुलर हॉस्पिटल में रखें, या किसी भी डॉक्टर जैसे रेडियोलॉजिस्ट को रखें, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमने एक माध्यम से ऐसा किया कि लोगों को सुविधाएं भी मिल जाएं, चाहे वीकली मिल जाएं। तो हमने शुरुआत ऐसे की थी, जैसे अभी हम अल्ट्रासाउंड की सुविधा हफ्ते में 1 बार दे रहे हैं।
तो वहाँ से पेशेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बुलाना के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक डीएम डॉक्टर यहाँ पे रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। एटलीस्ट जब पेशेंट आता है किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर, उसकी जो शंकाएँ हैं वो मतलब यहाँ बुलाना में ही एटलीस्ट उसका डायग्नोज बन रहा है। चाहे उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़े, लेकिन एटलीस्ट उसको पता चल जाता है कि मेरे ये कार्डियक प्रॉब्लम है, ये इशूज है। ऐसे ही सभी हमने कोशिश की है कि हर एक क्षेत्र में, जैसे अभी हमारे पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट और हड्डियों के विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिशियन, सारी मतलब हर एक स्पेशलिटी में हम कोशिश करेंगे हर एक स्पेशलिटी यहाँ पे बुलाना में हो और लोगों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। डॉक्टर साहब, आपने 1 महीने के लिए आज कैंप शुरू किया है, उसके बारे में बताइए, ये सुविधाएं क्या क्या दे रहे हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 1 महीने का कैंप लगाया हो तो ये सुविधाएं देने की। इसमें अनूप जी, जैसे अभी हमने 4-5 महीने पहले ओटी बनाया है। जैसे कि हिसार में ओटी होते हैं, मतलब मॉड्यूलर ओटी, उसमें हमारा मतलब एनेस्थीसिया मशीन है हो या सीआरएम मशीन हो, सारी मशीनें यहाँ पे हैं। लेकिन एक पेशेंट्स के माइंड में ये रहता है कि मैं सर्जरी करवा रहा हूँ, बहुत बड़ी सर्जरी है, पता नहीं बुलाना में कैसा होएगा, क्या ट्रीटमेंट होएगा, ऑपरेशन करवा रहा हूँ, क्या रहेगा। इस चीज़ के लिए हमने लोग ये एक संदेश देने के लिए कि यहाँ पे सब कुछ है, सारी फैसिलिटी हैं, कोई मतलब सारे स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी सर्जरी बुलाना जैसे क्षेत्र में भी आप बहुत कम रेटों में करवा सकते हैं। तो हमने इसमें बहुत ही मतलब मिनिमल रेट रखे हैं, जितना मिनिमम पॉसिबल हो सका। जैसे सर्जरी के चार्जेस हैं, एनेस्थेटिक जो बेहोशी विशेषज्ञ हैं उनके चार्जेस हैं, मेडिसिन के चार्ज बिल्कुल मिनिमल रख के ऐसे पैकेज बनाए हैं कि गरीब से गरीब लोग भी यहाँ पे सर्जरी करवा सकें। डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्र है उकलाना, और बात हम अगर करें तो 5 साल आप जैसे कि आज हम पूरे हो चुके हैं हमारे, तो चुनौतियाँ कैसी रही इस दौरान? इस दौरान नरेंद्र जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब इसमें बहुत मतलब अनुभव, दोनों तरह के अनुभव रहे हैं। जैसे कि हमने एक लेवल अचीव करने की कोशिश की है, मतलब हिसार के लेवल का, कि स्पेशलिटी की सुविधा है। तो उसमें कई बार पेशेंट्स को लगता है कि भाई हम कुछ ज़्यादा मतलब चार्जेस का लगा लो, आप कुछ ज़्यादा, जैसे कंसल्टेशन फीस है, कुछ चार्जेस है, उनको ये फील होता है। लेकिन ये हमें स्टार्टिंग में 1 या 2 साल फेस करना पड़ा। अब पेशेंट्स को जब हम बताते हैं, जैसे आप अल्ट्रासाउंड के लिए लगा लीजिए, तो अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट मान लो यहाँ से बरवाला जाएगा, उसको अपना व्हीकल भी लेके जाना पड़ेगा, पूरा दिन भी लगेगा। अब जब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हम दे रहे हैं तो पेशेंट आता है, अपना नंबर लगवा के चला गया, जैसे ही उसका नंबर आया टाइम दे देते हैं आगे, और पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवा के चला जाता है। मतलब भगवान का रूप एक डॉक्टर को बताया जाता है, और 5 साल के इस सफ़र में क्या कभी कोई ऐसा अवसर आया है कि किसी मरीज ने आपको आकर के ये कहा हो कि आप मेरे लिए भगवान साहब? जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे एसएमसी हमने स्टार्ट किया था, एसएमसी के 1 साल बाद रात को 1 बजे मेरे पास एक कॉल आती है, पेशेंट की कॉल आती है कि जी बहुत ज़्यादा छाती में दर्द हो रहा है। तो उसने पहले किसी और हॉस्पिटल में दिखाया हुआ था, तो वहाँ से उसको हिसार रेफ़र कर दिया। तो वो पेशेंट मेरे पास आता है, तो जैसे ही हमने उसका हिस्ट्री निकाला तो उसमें मतलब बहुत बड़ा MI हार्ट अटैक चल रहा था उसको। तो मैंने कहा जी ये ज़्यादा प्रॉब्लम है और पेशेंट का बचना मुश्किल है, तो आपको हिसार लेके जाना पड़ेगा। तो उसकी वाइफ मेरे पास आई, वो यहीं फलाना का ही पेशेंट है, कोई सब्जी मंडी में रेडी लगाता है, कि हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है जी, हम हिसार नहीं ले जा सकते, इसका जो होगा यहीं पे आप कर लो। मैंने कहा यहाँ तो ये बच नहीं पाएगा। मैंने कहा आप उस टाइम जो मेरे ब्रदर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो रोहतक में थे, रोहतक में होली हार्ट में सर्विसेज दे रहे थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने डॉक्टर साहब से बात की, बोले आप उनको यहाँ भेज दो रोहतक में, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। तो मैंने उनको एम्बुलेंस मंगवाई, तो वो लेडी आके बोली सर मेरे पास तो एम्बुलेंस के पैसे भी नहीं है। मैंने कहा एम्बुलेंस के पैसे मैं आपको देता हूँ और बाकी का ट्रीटमेंट आपका वहाँ होगा। तो ये मुझे याद है जो हुआ है। डॉक्टर साहब, तो वो पेशेंट बाद में मेरे पास आया मेरी OPD में, वो 70 के अराउंड के एज के अंकल होंगे, तो वो आके मेरे पैरों में घुटने लगे। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ, उसके बाद वो पेशेंट बढ़िया चल रहा है, वो सही चल रहा है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है SMC। तो डॉक्टर साहब, फ्यूचर में ऐसी कोई आपकी प्लानिंग हो, आपका ड्रीम हो कि ये सुविधा भी उकलाना में लेकर आप आना चाहते हो? सर हम तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने देखा भी होगा, जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया तो हमने MD मेडिसिन की सेवाएं स्टार्ट की थी, फिर हमने एक्सरे लगाया, फिर अल्ट्रासाउंड लगाया, और अब OT मतलब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक मतलब OT आप दिखाएंगे आपको, OT मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी सर्जरीज हो रही हैं। मतलब गाँव के लोगों की जैसे कुल्ला बदलना, नी रिप्लेसमेंट, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी जो सुनने में लगता है कि मतलब बड़े बड़े सेंटर्स में ही होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे हुई है। मतलब वो पेशेंट, वो आगे भी हमारा इस कड़ी में यही प्रयास है कि मतलब एक
एक्चुअली यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ रही है, तो एक बड़ी बिल्डिंग हमने जगह भी ली है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा और बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें बाकी जो भी सुविधाएं, CT स्कैन, MRI या जो भी सुविधाएं सारी, मतलब जितनी भी पॉसिबल हो हम कर पाएँ। दीपक जी, आपको शुभ संदेश साथ में कहना चाहते हैं, साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने उकलाना मंडी जैसे छोटे से कस्बे के अंदर इतनी सारी सुविधाएं उकलाना मंडी के लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को प्रदान की है। और मैं यही चाहूँगा कि जो सुविधाएं अभी तक उकलाना में डॉक्टर साहब ने प्रदान किया, उनका आगे विस्तार हो, और उसके लिए आप सब साथी, पत्रकार साथी और उकलाना के लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। वो हमें पहले मिलता रहा है और हमें आशा है कि आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। डॉक्टर राजेश जी, आपसे एक सवाल है। SMC एक संस्थान है, और इस संस्थान के अंदर क्या केवल राजेश सिंगला है या और भी साथी हैं जो इस संस्थान को तरक्की पे, ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं? देखिए, SMC हॉस्पिटल एक विजन के साथ हमने स्थापित किया था। इसमें जो मैं SMC डॉक्टर राजेश सिंगला SMC का पूरा कार्यभार मैं देखता हूँ, बाकी सभी जो मेरे साथी हैं, दीपक जैन हो गए, अनूप जी हो गए, सबका मेरे साथ इसमें हर एक चीज़ में सहयोग रहता है। एक सवाल आपसे भी है। जी जी। कोई सजेशन हो